तो ऑब्वियसली जो वज़ीर आज़म हैं वो तो नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। लग तो यही रहा है क्योंकि उनके पास एक क्लियर मेजॉरिटी है। गो कि कांग्रेस और उसका जो इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि तो देखिए कि इस वक्त सबसे पहले तो ये कि वो तमाम लोग कान पकड़ लें और माफी मांगे जो ये कह रहे थे कि इसमें धांधली होगी। और वो कह रहे थे कि जनाब ये तो जो है ये मोदी की हुकूमत है और ये तो हुकूमत ने जो है ये बहुत ज्यादा रिगिंग करनी है, ये तो इन्होंने जीतने नहीं देना किसी को। आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। मैं इसको कह रही हूँ कि ये जमहूरियत की जीत है। जिन कंट्रीज ने ये कहा था कि हमें जरूरत नहीं है इंडिया में मॉनिटर करने की, उन्होंने इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो कैसा जबरदस्त होगा। कई जगहों पे ऐसे होता है कि आप बहुत इजी ले जाते हैं। सो शायद उन्होंने अपनी जो होम टर्फ थी यूपी और बाकी जो हिंदी हार्टलैंड है उसको बहुत बहुत उन्होंने इजी लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भाजपा की सरकार आ रही है और इधर जो पाकिस्तान के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं वहां पर मातम शुरू हो गया है क्योंकि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर से पाकिस्तानी कह रहे थे कांग्रेस सरकार आएगी तो हम भारत से बातचीत कर सकते हैं। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। बड़ी तादाद के अंदर आप ये समझें कि पूरी दुनिया की फ्रैंकली स्पीकिंग जो अटेंशन है वो भारत के ऊपर है। और जो पोजीशन है, जो नंबर है, अगर सिर्फ उसी को आप कैलकुलेट कर लें तो पता ये चलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जो अलायंस एनडीए वो तकरीबन 298 के करीब जो है वो सीट्स लेके जा चुका हुआ है। सो ऑब्वियसली जो वज़ीर आज़म हैं वो तो नरेंद्र मोदी साहब ही होंगे। लग तो यही रहा है क्योंकि उनके पास एक क्लियर मेजॉरिटी है। गो कि कांग्रेस और उसका जो इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि नहीं, शाम तक इंतज़ार करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वो शायद कांग्रेस जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट करेगी। कांग्रेस हो सकता है कि जो बीजेपी के इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं लगता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ समझ आ रही है कि ये एक वीक गवर्नमेंट होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। 1.4 बिलियन पीपल के लिए आपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है। याद रखें, 642 मिलियन पीपल वेंट टू कास्ट देयर वोट्स। 642 मिलियन। अमेरिका की आबादी जो है वो इतनी नहीं है, कोई 340 जो है वो मिलियन के करीब है। तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि वो 642 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे 34, ये आप कह लें कि अगर ये तकरीबन आप कह लें कि 60-65 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वोट डालने गए। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। दुनिया के किस मुल्क में इतना वोट डाला जाता है? एक सवाल तो है। और ये एक दोस्त ने सवाल किया, हाउ इज पाकिस्तान लुकिंग दीज इलेक्शंस। देखिए जी, जो पाकिस्तान है ना वो इन इलेक्शंस को ऐसे देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के इलेक्शंस में एक तो फ़र्क है कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उस पे लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। हमारे इलेक्शंस का ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा मानता ही नहीं है इन इलेक्शंस को। और ना हुकूमत मानती है इलेक्शंस को, ना ही ऑपोजिशन मानती है। जो जीता होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते, और जो हारा होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते। सो ये है ट्रेंड हमारे पास। अच्छा, होता ये है कि अब इंडिया के अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, वहां पे क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 400 का नारा लगाया था, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वो हार रहे हैं बिकॉज 400 का नारा लगाया था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रोजेक्ट तो करती हैं। ये देखें, याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव बनाती हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने राहुल गांधी ने 295 कहा था, नरेंद्र मोदी ने 400 कहा था। तो क्या राहुल गांधी को 295 मिले? उनको तो 228 के करीब उनके तो इंडिया अलायंस के पास जा रहा है, और बाकी जो उनके पास है, मोदी साहब के पास है, वो 298 के पास है। सो ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली डिफरेंस है। कई जगहों पे ये है कि कई जगह पे सीटें ज़्यादा होंगी, कोई 1-2-4 का फ़र्क होगा। सो द पॉइंट इज़ कि इस वक्त की अगर सिचुएशन देखी जाए तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पॉलिटिक्स देखी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में जो सिचुएशन डेवलप हुई है,
ठीक है। यूपी में अगर वो सारी सीटें जीत जाते तो वो अकेले ही गवर्नमेंट बना जाते, लेकिन क्योंकि यूपी में उनकी वो सीटें नहीं मिल सकी। ठीक है जी। जो कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की अपनी ग्राउंड थी, वो अपनी ग्राउंड में उस तरह कामयाब नहीं हुए, और शायद उन्होंने अपने आप को, ये होता है, देखें अब नरेंद्र मोदी हर जगह तो ध्यान नहीं दे सकता ना। सो होता ये है कि कई जगहों पे ऐसे होता है कि आप बहुत इजी ले जाते हैं। सो शायद उन्होंने अपनी जो होम टर्फ थी यूपी और बाकी जो हिंदी हार्टलैंड है, उसको बहुत बहुत उन्होंने इजी लिया। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। ये हो सकता है देयर आर इंटरनल इश्यूज होते हैं, बहुत बड़ी स्टेट है यूपी, पाकिस्तान से भी बड़ी स्टेट है। लेकिन मैं इसको जब आपको रिजल्ट्स बता रही होंगी, उसको एनालाइज कर रही होंगी, तो मैं कांग्रेस और बीजेपी ही कहूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो उनके अलायंस है, जाहिर है कि उन्हीं की बात हो रही है। तो देखिए कि इस वक्त सबसे पहले तो ये कि वो तमाम लोग कान पकड़ लें और माफी मांगे जो ये कह रहे थे कि इसमें धांधली होगी, और वो कह रहे थे कि जनाब ये तो जो है ये मोदी की हुकूमत है, और ये तो हुकूमत ने जो है ये बहुत ज्यादा रिगिंग करनी है, ये तो इन्होंने जीतने नहीं देना किसी को। मतलब वो तमाम लोग इस वक्त कहाँ हैं? दौड़ गए, वो भाग गए इस वक्त रिजल्ट्स देख के, क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कई ऐसी राज्य हैं कि जहां पर नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है, ऐसे क्लोज फाइट जारी है वहां पर। तो अगर कोई हुकूमत धांधली करती है तो वो इस तरह होने देती? मतलब वो तो फिर तो ये सूरत हाल आपको सिचुएशन नजर ना आ रही होती। वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि ये तो जनाब कांग्रेस को जो है वो बड़ी इन्होंने बड़ी शिकायतें थी उसको, और हुकूमत की तरफ से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुकाबला ये डेमोक्रेसी की जीत है। मैं इसको कह रही हूँ कि ये जमहूरियत की जीत है। जिन कंट्रीज ने ये कहा था कि हमें जरूरत नहीं है इंडिया में मॉनिटर करने की, उन्होंने इसलिए कहा था कि वो जानते थे कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो कैसा जबरदस्त होगा। अब मैं आपको जब इसका जो अभी तक का रिजल्ट है उसमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी लीड कर रही है, यानी बीजेपी एनडीए अलायंस वो लीड कर रहा है। और इस वक्त जो एनडीए है उसकी सीट्स, उस जो सिचुएशन है वो है 298, इसी जगह पर 300 क्रॉस कर चुकी है ये।